बैटल टू द हेवेंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन दाओजोंग लेवल पर पहुंच गया था। दाओजोंग लेवल पे पहुंचने के बाद शेयन हॉल ऑफ सोल में टेलीपोर्ट होता है, जिसके बाद वो वापस तियानशियान माउंटेन पहुंच जाता है। जिसके बाद जिनसी के फायर पॉइजन की रिफाइनिंग के दौरान शेयन इन लोगों से सुनर के क्लैन गू क्लैन के बारे में पूछता है, जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब आगे तो ये ऑफिशियल एपिसोड की कहानी बिल्कुल उसी जगह से शुरू हो रही है। फिलहाल अभी जिंगू शेयन को बता रहा है कि गू क्लैन में एक दाऊदी लेवल का पर्सन था, जिसने शायद से गू क्लैन के पूरे ब्लड लाइन को चेंज करा है। दाऊदी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और एक दाऊदी लेवल का पर्सन एक्सट्रीमली रेयर होता है। हमारे इस दाऊ की कॉन्टिनेंट में भी कुछ दाऊदी लेवल के पर्सन हैं। शेयन जिंगू की बातों को सुनने में इतना ज्यादा मोह गया है कि वो जिनसी पे ध्यान देना भूल जाता है, जिसकी वजह से हम जिनसी को देखते हैं जो कि लिक्विड में लेटा हुआ है, अजीब तरह की ही रिएक्शन दे रहा है। जिंगू ये नोटिस करके शेयन को होश में लाता है, पूछता है जिनसी ठीक तो है। शेयन तुरंत ही टेम्परेचर कम करता है, जिसके बाद जिनसी थोड़ा रिलैक्स्ड होता है। जिसके बाद जिंगू फिर से शेयन को बता रहा है ये दाओ की वर्ल्ड एंशिएंट टाइम में पावरफुल पीपल से भरा हुआ था, पर उस समय ज्यादातर लोग वहाँ एंशिएंट वर्ल्ड में रहना प्रेफर करते थे। अब यहाँ दोस्तों एक नया नाम सामने आ रहा है, एंशिएंट वर्ल्ड। आगे जाकर हमें पता चलेगा कि ये आखिर क्या है। शेयन भी एंशिएंट वर्ल्ड का नाम सुनकर जिंगू से पूछता है, तब फिर जिंगू बताता है जब एक पर्सन दाऊशी लेवल पर पहुंच जाता है, तब उसके पास ऐसी एबिलिटी आती है कि वो एयर को फाड़ कर वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट कर सकता है और उस स्पेस में वो जो चाहे वो चीज कर सकता है। पर जितना तुम इसके बारे में इस वक्त इमेजिन कर पा रहे हो वो चीज उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। कहा जाता है एंशिएंट टाइम में हर एक डायनेस्टी के एंशिएंट वॉरियर इस तरह की स्पेस क्रिएट करते थे। बहुत सालों तक उस जगह पर रहने के बाद वो जो वर्ल्ड है वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था। ये सारी बातों को सुनकर शेयन अपने मन में कह रहा है, जब मैं एक बार फादर को और टीचर को बचा लूंगा तब मैं एक बार गू क्लैन में जाकर इस बारे में जरूर पता करूंगा। जिंगू जिसके बाद शेयन से कहता है, तो शेयन मैं जितना तुम्हें बता सकता था मैंने वो सब कुछ तुम्हें बता दिया है, इसके आगे मुझे और कुछ भी नहीं पता है। शेयन जिंगू से कहता है, सीनियर जिंगू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ज्यादा एनलाइटन करी है। जिसके बाद शेयन फिर से जिनसी के ऊपर ध्यान देता है। थोड़ी देर ये प्रोसेस और चलती है और फिर शेयन ये फॉर्मेशन खत्म करता है। शेयन जिंगू से कहता है, मुझे लगता है जिनसी के बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन बाहर निकल गया है। अब मैं आगे के लिए एल्डर जिनसी को यही सजेस्ट करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करे और अपना ध्यान रखे। इनको इनके इस फटीग से निकलने के लिए और थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ी देर के बाद जिनसी भी बकेट से बाहर निकल आता है। निकलकर वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट होकर शेयन को शुक्रिया अदा करता है। कहता है, लिटिल ब्रदर शेयन आपने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा उपकार करा है, आपने मेरे ऊपर जो एहसान करा है मैं वो एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो अब यहाँ पे से आपका काम खत्म हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ ब्रदर शेयन का आगे का अब और क्या प्लान है। शेयन जिसके बाद इन लोगों को बताता है, यहाँ से निकलने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4 पवेलियन कंपटीशन अटेंड करूँ। शेयन की ये बात को सुनकर जिनसी थोड़ा सा परेशान होता है। जिसके बाद कहता है, लिटिल ब्रदर शेयन आपको ये पता ही है ना कि इस बार जो ये 4 पवेलियन कंपटीशन हो रहा है वो विंड लाइटनिंग पवेलियन में हो रहा है। शेयन फिर कहता है, आप मेरे लिए चिंता कर रहे हैं इसका आपके लिए शुक्रिया, पर मैं इस सिचुएशन से निपटने के लिए रास्ता ढूंढ चुका हूँ। जिसके बाद अगला सीन शिफ्ट होता है। शेयन ये ब्लड माउंटेन से अपने दाओजोंग पावर को यूज करते हुए भागता है। कमाल की बात यह है कि इस वक्त शेयन बिना दाओ की विंग्स के हवा में दौड़ रहा है। शेयन भी ऐसे अनयूजुअल स्पीड को सोचकर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया है। खुश होते हुए कह रहा है, एक दाओजोंग की स्पीड सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। मैं बस चलते हुए इतनी ज्यादा दूर कुछ ही सेकंड में कवर कर लिया हूँ। इस तरह की स्पीड मेरे लिए अनयूजुअल है। अभी मैं अपने बोन विंग्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं मेरे बोन विंग्स के साथ ये स्पीड कितना ज्यादा टेरिफाइंग रूप दिखाएगी। जिसके बाद शेयन बोन क्लैन से लिया हुआ वो मैप निकालता है। मैप पढ़ के शेयन को समझ में आता है कि जिस जगह पर वो कंपटीशन हो रहा है विंड लाइटनिंग पवेलियन का ईस्टर्न रीजन वो काफी ज्यादा दूर है, उससे तेजी से उस ओर जाना होगा। वो ये इवेंट मिस नहीं कर सकता है। कहते हुए शेयन हवा में दौड़ लगाता है और हम इस दौड़ से जनरेट हुए हवा में रिपल्स को देख सकते हैं। शेयन काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है।
है। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं शेओगेन उस ईस्टर्न रीजन पर आ गया है। देखने में दोस्तों ये जगह पूरी तरह से डार्क, बहुत सारे काले बादलों से भरी हुई थी, जहाँ हर 2 से 3 सेकेंड में जोरदार बिजली कड़क रही थी। शेओगेन नीचे देख रहा है, नीचे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। शेओगेन कह रहा है सेंट्रल प्लेन में ये इवेंट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये काफी सारे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया है। जिसके बाद अगले पल शेओगेन भी इसी भीड़ में जाकर मिल जाता है। शेओगेन अपने खुफिया कपड़ों को पहन लिया है ताकि उसको कोई भी पहचान ना सके। इन लोगों के साथ चलते हुए शेओगेन इन लोगों को आजमा रहा है। शेओगेन देख रहा है कि ये लोग वीक नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं सब बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इतने ज्यादा ताकतवर कि इस तरह के लेवल के पीपल को ब्लैक डोमेन में सुपर पावर माना जाता था, जो कि इस सेंट्रल प्लेन में एक नॉर्मल पीपल की जिंदगी बिता रहे हैं। आगे बढ़ने पर सीढ़ी में शेओगेन को विंड लाइटिंग पवेलियन की एल्डर दिखती है। इसका नाम एल्डर मू है, जो कि मिस फैंग के साथ यानशान माउंटेन में आई थी। शेओगेन अपना मुंह छुपाने लगता है, कह रहा है अगर इन लोगों ने मुझे पहचान लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो दूसरे एल्डर थे वो यहाँ पर आए डिसाइपल्स को टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग ही इस जगह पर फेल हो रहे हैं। दूसरे एल्डर सामने आकर इन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लोगों को अरीना में कंपटीशन में पार्ट लेना है तो मेरे 5 मूव सरवाइव करने होंगे, पर अगर कंपटीशन में आप शामिल नहीं होना चाहते हैं तो आप लोग एक स्पेक्टेटर बन सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। शेओगेन देखता है कि इसके दोनों साइड 2 पिलर्स लगे हुए हैं और उन पिलर्स में इंडिविजुअली एक एक फ्लैग टांगा हुआ है, जिसमें लो प्रोफाइल और हाई प्रोफाइल लिखा हुआ है। यहाँ पर एल्डर कह रहे हैं कि जो लोग इस जगह पर देखने आए हैं वो लोग लेफ्ट साइड लो प्रोफाइल वाले लाइन में चले जाएं। जो कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं वो राइट साइड हाई प्रोफाइल वाले लाइन में एंटर करें। टेस्ट के बाद वो लोग कंपटीशन में एंटर कर पाएंगे। शेओगेन कह रहा है मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं लो प्रोफाइल वाले लोगों के साथ बैठूंगा। पर शेओगेन जब लेफ्ट साइड में जा रहा था तब एल्डर पीछे से शेओगेन को रोक देता है, कहता है लड़के मैं देख सकता हूँ तुम इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए क्वालिफाइड हो, तो तुम लो प्रोफाइल वाले लोगों के साथ जाकर क्यों बैठ रहे हो। शेओगेन कहता है मैं यहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहता, मैं बस यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। शेओगेन की ये बात को सुनकर फिर दूसरे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कहने लगते हैं ये लड़का तो कितना ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है, ये एक एक्सपर्ट से ऐसे कैसे बात कर सकता है। एल्डर मू भी कहती है ये लड़का इतना ज्यादा एरोगेंट है, क्या हमें इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्या इसके साथ कुछ गड़बड़ है। एल्डर मू को कहते हैं मुझे नहीं पता, बस मुझे अचानक से फील हुआ कि मेरी फायर एट्रीब्यूट उसके पास जाकर टिक गई। हो सकता है ये बस मेरा एक इल्यूजन हो, वो एक नॉर्मल पर्सन हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक बार हम लोगों को ऊपर में इस अरीना को दिखाया जाता है। ये बड़ा सा अरीना एक पेड़ के ऊपर बना हुआ है। अरीना के पास हम लोगों को 4 सीट दिखाया जाता है और अरीना के चारों ओर स्पेक्टेटर्स के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। शेओगेन उनमें से एक जगह पे जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर लोग आपस में ही इस कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये कंपटीशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, पता नहीं इस बार कौन जीतेगा। लेकिन तभी वहाँ पर विंड लाइटिंग पवेलियन के सोल्जर्स एंट्री लेते हैं। ये सोल्जर्स दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल पूरी ये एरिना को चारों ओर से घेर लेते हैं। जिसके बाद अचानक से शेओगेन की नजर एक पर्सन पर जाती है। ये पर्सन फेटियान था, पर यहाँ हम देखते हैं फेटियान बहुत ही पोलाइटली किसी को इनवाइट कर रहा था। विंड लाइटिंग पवेलियन के सोल्जर अपनी अपनी लाइटनिंग एनर्जी एक जगह पर कंसंट्रेट करते हैं। जिसके बाद सभी लोग एक नाम पुकारते हैं, विंड लाइटिंग पवेलियन के लीडर ले जुनजी, विंड लाइटिंग पवेलियन के लीडर ले जुनजी। जिसके बाद आसमान से हम लोगों को एक बहुत ही तगड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देती है, क्योंकि इस अरीना में फॉल होती है। एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सभी की आंखें चौंधी आ जाती है। थोड़ी देर के बाद लाइटनिंग एनर्जी जब कम होती है तब उसमें से हम लोगों को एक पर्सन को दिखाया जाता है। इस पर्सन की पूरी बॉडी से लाइटनिंग एनर्जी निकल रही थी। गौर से देखो इस पर्सन को, इसी पर्सन का नाम ले जुनजी है और यही विंड लाइटनिंग पवेलियन का लीडर है। शेओगेन भी ले जुनजी को देखकर दंग रह गया है। यहाँ पर शेओगेन इसकी पावर फील कर पा रहा है, जो कि शेओगेन के इमेजिनेशन को भी एक्सीड कर गई है। शेओगेन इससे पहले दाओजुन देखा है, पर वो दाओजुन सोल के फॉर्म में है, जो कि अपनी पूरी पावर नहीं दिखाता है। एक रियल पर्सन जो कि दाओजुन है, उसकी एनर्जी की लेवल बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। शेओगेन ये एनर्जी को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड और घबरा गया है। लेकिन इससे
इससे पहले कि लोग यहाँ के इस शौक से उभरते, आसमान में बहुत तेज आवाज गूंजने लगती है। जिसके बाद जब सभी लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर में वो लोग एक बहुत ही बड़े लाइटनिंग स्वॉर्ड को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं। हमें पता चलता है ये जो पर्सन है ये स्वॉर्ड पवेलियन का लीडर है। इसका नाम जियान जुनजी है। तो मैं आप लोगों की तरफ से इसको एक बार कह ही देता हूँ, जियान हो आप। जियान जुनजी बड़े ही स्टाइल में ले जुनजी के पास आता है। इसका हर एक कदम जो हवा में पड़ रहा है, एक स्वॉर्ड उसको सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। ले जुनजी जियान जुनजी का वेलकम करता है, पर हम देखते हैं जियान जुनजी ले जुनजी को कुछ अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इससे समझ में आता है कि हमारे जो जियान हैं वो ले जुनजी से ज्यादा ताकतवर हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो इस जगह पर खत्म होता है। नेक्स्ट स्टोरी आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड में बताई जाएगी, जो